कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता कर रविवार दोपहर हुई बारिश को लेकर जजपा और भाजपा गठबंधन सरकार को जमकर धोया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर और दुष्यंत सरकार प्रदेश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की बद इंतजामी के चलते प्रदेश की मंडियों में लाखों क्विंटल फसल खराब हुई है। गेहूं और सरसों की फसल की खरीद में किसान, आड़ती और मजदूर की आए दिन हो रही दुर्गति और बेइंतजामी सरकार की विफलताओं का जीता जागता सबूत है। खट्टर दुष्यंत चौटाला सरकार प्रदेश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। गेहूं व सरसों खरीद में उन्होंने कहा कि कल रात से हो रही बारिश के कारण किसानों का पीला सोना पानी में बह रहा है और इस बारिश ने सरकार के सारे वादों की पोल भी खोल दी है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की मनोहर दुष्यंत सरकार की नीति और नीयत में खोट है, जिसके चलते किसान और आड़ती एक चक्की के अंदर पिस रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला अपने कानों तले हाथ रख कर सोए हुए हैं और किसान, मजदूर और आड़ती को अपने रहमो कर्म पर छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने और भी कई मुद्दों पर सरकार को जमकर लपेटा। पलवल से सुंदर कुंडू के साथ वीना चौहान की खास रिपोर्ट। गेहूं व सरसों खरीद में किसान, आड़ती और मजदूर की आए दिन हो रही दुर्गति तथा बेइंतजामी सरकार के निकम्मेपन का जीता जागता सबूत है। कल रात से पूरे उत्तरी हरियाणा तथा हरियाणा के अधिकांश हिस्से में हो रही बारिश ने धरती पुत्र किसान का पीला सोना यानी गेहूं पानी में बहा दिया तथा खट्टर सरकार के दावों की सारी पोल भी खोल दी। अनाज मंडी करनाल, नीसिंग, जुंडला, निगदू, घरोंडा, असंग, नीलोखेड़ी, कैथल, गुहला चीका, राजौंद, पुंडरी, पाई, ढांड, इस्माइलाबाद, शाहबाद, पेहवा, झांसा, बिलासपुर, जगाधरी, यमुनानगर, यहां तक कि रोहतक से भारी बारिश से लाखों क्विंटल गेहूं न केवल गीली हो गई, परंतु सरकार की गैर इंतजामी के चलते किसान और आड़ती आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा और जिले करनाल में बदहाली का आलम है तथा सभी मंडियों व परचेज सेंटरों में किसान और आड़ती की दुर्दशा सुनने वाला कोई भी नहीं। एक तरफ आज भी हरियाणा सरकार का वेब पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चल रहा, तो दूसरी तरफ किसान की डायरेक्ट पेमेंट की शर्तों को दोबारा लागू करने पर आड़ती और सरकार में सहमति नहीं बन पा रही। ऊपर से 12% से अधिक नमी होने पर किसान की गेहूं की फसल को बार बार खारिज किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। सरकार ने 24 घंटे के अंदर गेहूं उठाकर भुगतान का वादा किया था, पर सच्चाई यह है कि 4 से 5 दिनों से 20 अप्रैल को तो खरीद ही चालू हुई है और 4 से 5 दिनों से मंडियों में गेहूं पड़ा है और सरकार द्वारा बोली करवाकर खरीद की ही नहीं जा रही। अब जिन आड़तियों व किसानों की लाखों क्विंटल गेहूं मंडियों, खरीद केंद्रों या खेतों में बारिश से भीग गई है, वो उस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे। साथ साथ न बारदाना है, न सिलाई का इंतजाम, न ढुलाई की व्यवस्था और न ही मंडी में पड़ी गेहूं को तरपाल से ढकने का इंतजाम। आड़ती और किसान जाए तो कहां जाए। हरियाणा की जनता की ओर से हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग, लाखों क्विंटल गेहूं जो बेमौसमी बरसात से भीग गई है और मंडियों और खेतों के अंदर पड़ी है, उनकी फौरन खरीद की जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी लें तथा 12% की नमी की शर्त को छूट दें और इसे 18% तक हरियाणा में विशेष परिस्थितियों में लागू करें। दूसरा, माफ कीजिए, इसके साथ साथ बेमौसमी बारिश में कुछ अनाज मंडियों में गेहूं की बोरियां जो भीगी पड़ी हैं, मैंने उनका विवरण इकट्ठा करने की कोशिश की और ये इस प्रकार से है। कैथल मंडी में लगभग 4 लाख बोरियों में से 60% भीग गई है। कलायत मंडी 2 लाख बोरियां,
पुंडरी मंडी 1.5 लाख बोरियां, पाई मंडी 50,000 बोरियां, गुहला चीका मंडी 4 लाख बोरियां, करनाल जो विधानसभा क्षेत्र है 5 लाख बोरियां, यमुनानगर जिले में 6 लाख बोरियां, रोहतक में 1 लाख बोरियां, इन सब की खरीद की जिम्मेवारी हरियाणा की सरकार फौरन ले। दूसरा, लगभग 4 दिनों से मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश होने का पूर्वानुमान बता रखा है। इसके बावजूद भी मंडियों में, खरीद केंद्रों में तरपाल का कोई इंतजाम चौटाला जी और खट्टर साहब द्वारा नहीं किया गया।